बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल गाशिया हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू' वुजूहुन यौमइज़िन नाइमह लिस्साइहा रादियह फ़ी जन्नतिन आलियह ला तस्मउ फ़ीहा लाग़ियह फ़ीहा ऐनुन जारियह फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल गाशिया की कुछ आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अल गाशिया के माना होते हैं ढांप लेने वाली। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम ज़िक्र फरमाए हैं। क़यामत के जो मुख्तलिफ़ नाम हैं उनमें सबसे मशहूर और सबसे बड़ा नाम तो इसका अल क़यामा ही है, और इसी नाम की मुनासबत से कुरान मजीद में सूरतुल क़यामा भी आपको 29वें पारे में मिल जाएगी। क़यामत के नामों में से एक नाम इसका अल गाशिया भी है, यानी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गाशिया के माना है ढांप लेने वाली। तो जब क़यामत आएगी तो सबको ढांप लेगी। फिर क़यामत के नामों में से एक नाम है इसका अल कारिया, खड़खड़ाने वाली। अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। तो इस नाम से भी एक सूरत 30वें पारे में मौजूद है, सूरतुल कारिया। फिर इसका एक नाम है अल वाक़िया, वाक़े होने वाली, कि ये वाक़े होकर रहेगी। इज़ा वक़ातिल वाक़िया, तो आपके कुरान मजीद में सूरतुल वाक़िया बड़ी मशहूर सूरत है, आप जानते हैं, इस नाम से भी सूरत मौजूद है। फिर क़यामत के जो मुख्तलिफ़ नाम अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए हैं कुरान मजीद में, उनमें एक नाम है इसका जी अल हाक़्क़ा, हक होकर रहने वाली, हक होने वाली। ये हक होकर रहेगी, ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये होगा, ज़रूर होगा। और इस नाम से भी आपको कुरान मजीद में एक सूरत मिल जाएगी, सूरतुल हाक़्क़ा। अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। तो इसका उसलूब और सूरतुल कारिया का उसलूब दोनों का एक ही उसलूब है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क़यामत का एक नाम अस्साअह भी ज़िक्र किया है, और भी मुख्तलिफ़ नामों के साथ कुरान में क़यामत को ज़िक्र किया गया है। और शायद आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी नसीहत जो है वो मौत है। मोमिन की मौत का तस्वुर यह है कि एक मरतबा उसकी आँख इस दुनिया में बंद होगी और दूसरी दुनिया की आँख खुल जाएगी। वो एक ज़िंदगी गुजारेगा, बरज़खी ज़िंदगी, और उसके बाद फिर क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा और अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, जहाँ पर वो अपने आमाल का जवाबदेह होगा। तो ये मौत का एक तस्वुर है मुसलमान का, यानी मोमिन का। और क़यामत के जितने नाम ज़िक्र कर दिए हैं जगह जगह और हर सफ़े पर ज़िक्र किया गया, तो मुराद यही है कि इंसान को मौत याद रहनी चाहिए कि उसकी यही ज़िंदगी कुल ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इसके बाद जो आने वाली ज़िंदगी है, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, वही असल ज़िंदगी है। जुम्मे की नमाज में इमाम साहब दूसरी रकात में नॉर्मल कभी इस पूरी सूरह मुबारका को पढ़ देते हैं, कभी इसके आधे हिस्से को पढ़ते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुम्मे की नमाज की दूसरी रकात में सूरतुल गाशिया की तिलावत अक्सर किया करते थे। ऐसी क्या बात है सूरह मुबारका में, आपने बेशुमार मरतबा इस सूरह मुबारका
का तर्जुमा भी सुना होगा और कुरान मजीद ख़त्म करते हुए आप इस सूरह मुबारका से गुजरे भी होंगे। लेकिन आज मैं आपको अपने टॉपिक के हवाले से भी, जो कि हमारा इराब का टॉपिक चल रहा है, उसके हवाले से और इंशाअल्लाह ताला इसके जो मज़ामीन है उसके हवाले से कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। सब अल्हम्दुलिल्लाह ये जानते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है और ये दुनिया की ज़िंदगी दारुल इम्तिहान है। इसमें हमारा इम्तिहान होना है और रिज़ल्ट निकलना है, जो कि आखिरत के दिन निकलना है। अब जब हम कहते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी जो है ये दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान का जिक्र जब भी होगा तो 7 चीज़ें इसके और जुड़ी हुई आपको मिलेंगी। एक इम्तिहान के साथ तालिब इल्म और दूसरा रिज़ल्ट डे। तो गोया अगर ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए दारुल इम्तिहान है तो हम सब की हैसियत इस दुनिया में तालिब इल्मों की हैसियत है। हम सब तालिब इल्म की हैसियत से अपनी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि रिज़ल्ट अनाउंस होगा। वो रिज़ल्ट अनाउंस जिस दिन होगा वो क़यामत का दिन होगा। इस सूरह मुबारका में असल में अल्लाह ताला ने उस रिज़ल्ट डे को, यानी क़यामत के दिन को, उसको बयान किया है कि इस सूरह मुबारका के हवाले से हम अपना जायज़ा लें कि हम बहैसियत तालिब इल्म कहाँ पर खड़े हैं। रिज़ल्ट डे को 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जी। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कामयाब होने वाले होते हैं और एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो नाकाम होने वाले होते हैं। जो कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि हमने पास होना है क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है, और नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि हमने फेल हो जाना है क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हमने क्या किया हुआ है। तो जो कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे चमक रहे होते हैं, खुश होते हैं वो, और नाकाम होने वाले तलबा जो है उनके मुंह लटके होते हैं, उनके चेहरों पर आपके लिए मुर्दगी सी छाई होती है। तो इन तमाम बातों को सामने रखकर आप ज़रा इस सूरह मुबारका की आयत को सुनिएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सबसे अव्वल जो मुखातब हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर कुरान मजीद को पढ़ने वाला हर शख्स इसका जो है वो मुखातब है। तो मुझसे, आपसे, हम सब से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हल अता का हदीसुल खाशिया, क्या तुम्हें अल खाशिया की खबर पहुंची? क्या तुम्हें अल खाशिया के बारे में कुछ मालूम है? वुजूहुन यौमाइज़िन खाशिया। अब मैं पहले ज़रा अल्फाज पे बात कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मज़मून को लेके जाऊँगा। तो इसमें जो कुछ हमने पढ़ा है उसके हवाले से मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, और आपका जो इल्म जो अब तक हासिल कर चुके हैं वो मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह पहचान लेंगे। तो इसमें लफ्ज़ आ रहा है जी वुजूहुन, वुजूहुन। अब देखें, सबक सिर्फ एक, वो जो कल चार्ट हमने बनाया था, पढ़ा था, उसको एक मरतबा ज़हन में ताज़ा कर लें कि हमने पढ़ा था कि इस्म, कोई भी इस्म अरबी ज़ुबान में जब इस्तेमाल होगा तो वो 3 इराबी हालतों में से किसी एक हालत में आपको लिखा हुआ मिलेगा। गोया हर इस्म की 3 इराबी हालतें होती हैं, हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। इसके अलावा चौथी कोई हालत नहीं होती। अब इस्म किस किस किस्म का है? इस्म वाहिद है, मुसन्ना है और जमा है अदद के एतबार से, और जिन्स के एतबार से मुज़क्कर और मुअन्नस है। तो गोया वो इस्म जो वाहिद है, चाहे मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस है, उसको जब हम हालत रफ़ा में बोलेंगे तो 2 पेश के साथ बोलेंगे। जैसे एक कलम है, वाहिद है, मुज़क्कर है, तो मैं ऐसे रफ़ा में कहूँगा कलमुन, नसब में कहूँगा कलमन और एक अलिफ लगाऊंगा 2 ज़बर के बाद, और जरमे से बोलूँगा कलमिन। अगर कोई इस्म मुअन्नस है, जैसे ये आपका बोर्ड मुअन्नस है, बोर्ड को अरबी में कहते हैं सबूरा, गोलता के साथ आ रहा है, तो इसे मैं रफ़ा में बोलूँगा सबूरतुन, नसब में सबूरतन, जर में सबूरतिन, और नसब में 2 ज़बर के बाद एक अलिफ नहीं लगाऊंगा इसलिए कि गोलता पे ख़त्म हो रहा था। ठीक हो गया। इसी तरह कोई इस्म जमा मुकस्सर है, इस्म जमा मुकस्सर में डायरेक्ट छलांग लगाई मैंने वाहिद से जमा मुकस्सर पे, इसलिए कि जमा मुकस्सर का भी इराब उसी तरह शो होता है जिस तरह वाहिद इस्म का इराब शो होता है।
तो अगर कोई इसम जमा मुकस्सर है तो उस इसम की रफा भी दो पेश के साथ, नसब दो ज़बर के साथ और जर दो ज़ेर के साथ आएगी, चाहे वो जमा मुकस्सर मुज़क्कर की है चाहे मुअन्नस की है। ठीक है, और जमा मुकस्सर कहते हैं किसे हैं माशाल्लाह, कि वो जमा जो जमा बनाते बनाते तोड़ दी जाए। ठीक है, यानी सिंपल वो जो उन्होंने बड़ी अच्छी कल बात की थी कि जमा सालिम की जो निशानी है ऊना की आवाज़ वो ना आए या आत की आवाज़ ना आए तो वो जमा मुकस्सर ही होगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको जमा मुकस्सर में कोई ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, ना ऊना की आवाज़ आएगी ना ही आत की आवाज़ आएगी। क्लियर हो गया। बाकी मुसन्ना इसमें है, चाहे मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस, उसको इराबी हालतों में हमने दो साउंड्स के ज़रिए पहचानना है। आनी उसकी रफ़ा की साउंड है और ऐनी उसकी नसब और जर की साउंड है। और जमा सालिम मुज़क्कर में भी दो साउंड्स हैं, ऊना रफ़ा की साउंड, ईना नसब और जर की साउंड। जमा सालिम मुअन्नस की भी दो साउंड्स हैं, आतुन रफ़ा की साउंड और आतिन नसब और जर की साउंड। तो मैंने तेजी से दोहरा भी दिया। तो अब जो पहला इसम हमारे सामने आया वुजूहुन, अब आप जरा नोट करें कि दो पेश किस किस कैटेगरी में आते हैं। वाहिद इसम की रफा में आते हैं, जमा मुकस्सर की रफा में आते हैं और जमा सालिम मुअन्नस की रफा में भी आते हैं दो पेश। लेकिन जमा सालिम मुअन्नस की रफा जो है वो आत के साथ आती है, लिहाजा इसमें आत वाला पहलू तो गायब हो गया, यानी जमा सालिम मुअन्नस नहीं है। अब दो कैटेगरीज बच गई, वाहिद और जमा मुकस्सर। ठीक है, तो अब हमने गौर करना है अपनी वोकैबुलरी पर जोर देते हुए अपने उर्दू अल्फाज में कि लफ्ज़ कहीं उर्दू में इस्तेमाल होता है या नहीं होता। तो वुजूहुन आपके ख्याल में ये वाहिद है कि जमा मुकस्सर है? क्या है जी? जमा मुकस्सर। अगर जमा मुकस्सर है यानी जमा है तो इसका वाहिद क्या होगा? वजहुन। माशाल्लाह, वज चेहरे को कहते हैं और वाहिद इसमें है तो वज की तीनों इराबी हालतें क्या होंगी? वजहुन, वजहन, वजहिन। और उसकी जमा है जी वुजूह, वुजूहुन। और नसब क्या होगी इसकी? वुजूहन, वुजूहिन। हालत नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ लिखूंगा, कौन कह रहा है ये गोलता है? ये हा है, गोलता होती तो मैं इसमें दो नुक्ते डाल देता छोटे छोटे। ठीक है, ये हा है तो कायदे के मुताबिक हालत नसब में दो ज़बर के बाद एक अलिफ लिखा जाएगा। तो वुजूहुन आपने पहचान लिया जी। सूरतुल गाशिया में एक लफ्ज़ आ गया वुजूहुन जो कि जमा मुकस्सर है और वजहुन की जमा मुकस्सर है। ठीक है, और हालत रफ़ा में इस्तेमाल हुआ है और इसकी नसब और जर माशाल्लाह आप बना लेते हैं। उसके बाद हम आगे चले, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। यौमइज़िन को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो एक मुरक्कब लफ्ज़ है, जो सिंगल वर्ड्स हैं मैं उन पे बात करूंगा। खाशिया मैंने वक्फ किया है तो हा की आवाज से प्रोनाउंस किया गोलता को, तो असल में यह है खाशियतुन। ले जी, अब फिर आ गई तनवीन। तनवीन कहते हैं डबल हरकत को, दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर तनवीन कहलाती है, डबल हरकत। दो पेश आ रही हैं, अब दो पेश किस किस में आती हैं? फिर वो देखें बार बार दोहरा देंगे तो आपको सबक इंशाअल्लाह ताला इंतहाई पक्का हो जाएगा। या वाहिद इस्म के आखिर में, या जमा मुकस्सर इस्म के आखिर में, या जमा सालिम मुअन्नस के आखिर में। जमा सालिम मुअन्नस के आखिर में आत के साथ दो पेश आती है, लिहाजा वो तो है ही नहीं। ठीक हो गया ना? लिहाजा ये या वाहिद है या जमा मुकस्सर है। तो क्या है आपके ख्याल में? ये वाहिद है। ठीक है, वाहिद मुअन्नस, क्योंकि गोलता आ गई है तो नॉर्मली ये वाहिद मुअन्नस ही होगा। तो खाशियतुन वाहिद मुअन्नस है और हालत रफ़ा में है और इसकी नसब और जर क्या होगी? खाशियतन, खाशियतिन। और नसब में दो ज़बर के बाद अलिफ लिखूंगा या नहीं? नहीं लिखूंगा, इसलिए कि एंड पे गोलता आ रही है। माशाल्लाह। तो हल अता का हदीसुल खाशिया वुजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। आमिलतुन नासिबा, बिल्कुल वही फार्मूला जो खाशियतुन पे आपने अप्लाई किया, सेम आमिलतुन भी उसी तरह ही है। ठीक है, और साथ साथ आप पहचान भी रहे हैं कि ये मुअन्नस है, इसमें गोलता मुअन्नस की अलामत है।
ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, हालत रफा में आया है, और इनकी नसब और जर भी माशाल्लाह आपको आती है। तो जिस तरह हमने एनालाइज किया खाशियतुन को, उसी तरह सेम एनालाइज करेंगे हम आमिलतुन को भी और नासिबतुन को भी। ठीक हो गया, उसी जैसा रिजल्ट ही है इसका। हल अताका हदीसुल खाशिया वजूही यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन, तस्ला नारन हामिया। ले जी, नारन मुअन्नस, ओके। इराबी हालत नस्ब, नसब, ठीक हो गया। और देखें नसब में दो ज़बर के बाद एक अलिफ लगा हुआ है। आप मुसहफ खोलेंगे आपको वहां भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी इससे आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो हालत नसब में आ गया। अब इस नारन की हालत रफ क्या होगी? नारुन, और जर क्या होगी? नारिन। आपको इसके मुअन्नस का भी पता चल गया। अगला लफ्ज है जी हामिया। अब देखें एंड पे गोलता है। अब वैसे पढ़ते हुए खाशिया को भी मैंने ऐसे ही बोला है, हामिया को भी ऐसे ही बोला है, लेकिन खाशिया पे दो पेश हैं और हामिया में दो ज़बर है। तो अब ये देखें, ये आपको अब ग्रामर बताएगी कि दो पेश हैं कि दो ज़बर हैं, ठीक है ना। तो हामिया ये भी मुअन्नस इसमें हालत नसब में है, दो ज़बर के बाद अलिफ नहीं आया, क्यों? गोलता थी। तो कायदा भी कंफर्म हो गया जो पढ़ाया था आपको, ठीक। और इसकी रफा और जर क्या होगी? हामियतुन, हामियतिन, ठीक, माशाल्लाह। तुस्का मिन ऐनिन आनिया। अब देखें फिर मैंने इसको आनिया बोला है, गोलता थी, हा के साथ बोला वक्फ करते हुए, और दो जेर आ रही हैं, दो जेर भी आ गई, दो ज़बर भी आ गई, दो पेश भी आ गई। लेकिन जब मैंने वक्फ किया तो हा की आवाज के साथ इसे प्रोनाउंस किया। ऐनिन, ऐनिन जी, इराबी हालत जर, माशाल्लाह। कौन सा इसमें? मुज़क्कर के मुअन्नस? मुअन्नस, मुअन्नस कैसे हुआ? हाँ जी, आंख, ऐन के माना होते हैं आंख, और आंख है, आंख ऐन के माना आंख के होते हैं, और अरबी जुबान में चश्मे के लिए भी ऐन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चश्मा वो जो स्प्रिंग होता है उसके लिए भी ऐन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसकी बड़ी वजूहात लिखी गई हैं कि जी दोनों में मुमासलत पाई जाती है, आंख से भी पानी बहता है और चश्मे से भी पानी बहता है। चश्मा भी बड़ा गहरा होता है और आंख में भी बड़ी गहराई पाई जाती है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं बहरहाल इसकी। तो ऐन का लफ्ज आंख के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, चश्मे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर चश्मा मुराद है, इसलिए कि जो आगे लफ्ज आ रहा है वो आनिया, ये भी मुअन्नस इस्म हो गया। माशाल्लाह, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप फॉलो कर रहे हैं। हालत जर और इसकी रफा और नसब भी बता देंगे, क्या होगी? आनियतुन, आनियतन, ठीक है। अच्छा, ऐनिन की हालत रफा और नसब क्या होगी? ऐनुन, ऐनन। दो ज़बर के बाद अलिफ आएगा, आएगा, माशाल्लाह जी। लैसा लहुम तआमुन, तआमुन, हाँ जी, वाहिद और जमा मुकस्सर में आप घूमेंगे, वाहिद और जमा मुकस्सर में, क्योंकि अभी कोई चीज ऐसी नहीं आई जी। ताम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। कार्डों पे आप अक्सर पढ़ते हैं कि ताम लिखा होता है तो पता चल जाता है खाना। हालत रफा में तामुन, नसब में मन, जर में मिन। हालत नसब में अलिफ आएगा, बिल्कुल आएगा जी, माशाल्लाह। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रीइन, हाँ जी। हालत जर, रफा और नसब क्या होगी? ज़रीउन, ज़रीअन। अलिफ आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी इनके माना क्या है वो मैं बाद में आपके सामने रखूंगा। वुजूही यौमइज़िन नाइमा। आगे मैं चल रहा हूं एक आयत छोड़ के।
बिल्कुल उसी पैटर्न पे जी, हाशिया पैटर्न पे आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लिसाइहा रादिया, इसका पैटर्न भी सेम है। फी जन्नतिन आलिया, इसका पैटर्न भी बिल्कुल वही है। फीहा ऐनुन जारिया, ऐनुन आ चुका है पहले, अब दूसरी मर्तबा आया। फीहा सुरुरुन, अब ये नया लफ्ज आया आपके लिए। फीहा सुरुरुन मरफूआ, जी सुरुरुन नया लफ्ज है आपके लिए, या वाहिद हो गया जमा मुकस्सर होगा। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जमा मुकस्सर है, शरीर की जमा है। शरीर के माना जिस तरह ये लगा हुआ है ना थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है, तख्त कह लें, चारपाई कह लें, बेड कह लें, पलंग कह लें, अरबी जुबान में सबके लिए इस्तेमाल होता है। और इवन ये आपका जो स्टेज है, ठीक है, प्लेटफॉर्म, इसके लिए शरीर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और मरफू, ठीक है, मरफू रफा नसब जर वाला, वो मरफू ऊंचा किया हुआ, ठीक। तो ये जमा मुकस्सर है हालत रफा में, और ये वाहिद मुन्नस है, और दोनों रफा में इस्तेमाल हुए हैं। तो फीहा सुरुरुन मरफूआ व अकवाबुन, मौदूआ, तो इसमें भी एक और लफ्ज है अकवाबुन। अकवाबुन जैसे अब वाबुन होता है, अब वाबुन, अकवाबुन, अकलामुन, अशखासुन, अज़कारुन, तो सारे जमा के लफ्ज है, जमा है ना सारे। अज़कारुन, अशजारुन, अशआरुन, सारे जमा के लफ्ज है। तो एक पैटर्न आपके सामने आ गया कि अच्छा ये जमा का पैटर्न है। अक्सामुन, ठीक, अमराजुन, अतफालुन, एक ही पैटर्न है, एक ही तर्ज। तो ये तर्ज जो है जमा मुकस्सर के लिए तर्जें याद करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे कर लेंगे। तो गोया ये अकवाबुन एक जमा मुकस्सर का लफ्ज है, कूब इसका वाहिद है जी, कूब, कूबुन, कूबन, कूबिन, और कूब कहते हैं प्याले को, कप को, ठीक हो गया। लेकिन यहीं तक रखते हैं। माशाल्लाह आपने पहचान कर ली, कुछ अल्फाज के माना आपको आते हैं, कुछ के नहीं आते। बाकी अब मैं इंशाल्लाह ताला इस पर कुछ रोशनी डाल देता हूं। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने खबर दी है तालिब इल्मों को रिजल्ट डे के बारे में कि क्या तुम्हें पता है कुछ नतीजे के दिन क्या होगा। वुजूह हुई यौमाइज़िन खाशिया, बहुत से चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे, यानी उर्दू मुहावरे में कहा जाएगा बहुत से मुंह उस दिन लटके हुए होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि अब आपको पता चल गया किन का जिक्र हो रहा है, पहले नाकाम होने वाले तलबा का, कि वुजूह यौमाइज़िन खाशिया, बहुत से चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे यानी मुंह लटके हुए होंगे। फेल होने वाले तलबा के मुंह लटके होते हैं, वजह क्या होती है मुझे बताएं। फिर उनके फेल होने की वजह क्या होती है जी, पढ़ाई नहीं की होती, सही है ना। सारा साल अपने दुनियावी इम्तिहान के बारे में देखें, सारा साल मौजें की होती हैं, पढ़ाई नहीं की होती, लिहाजा रिजल्ट डे को मुंह लटका हुआ होगा। लेकिन यहां जो नुक्ता आ रहा है ना वो जरा सुनिएगा, यहां पर बिल्कुल बरक्स बात हो रही है। आमिलातुन नासिबा, ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी। आमिलातुन, बहुत मेहनत की थी उन्होंने। नासिबातुन, और इतनी मेहनत की थी कि मेहनत कर करके थक गए थे। अब इंसान चौंकेगा कि इतनी मेहनत की और मेहनत कर करके थक गए, फिर भी मुंह लटका हुआ होना उस दिन। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया
कि बहुत सारे चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे, मुंह लटके हुए होंगे। ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं की थी, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, आमिलातुन, और इतनी मेहनत की थी कि मेहनत कर करके थक गए थे। नासिबातुन, तो आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है जी? ऐसे जरा लाएं अपने कि कुरान जिंदा कलाम है, अप्लाई किया करें इसे अपने ऊपर, देखा करें कि वो जो मेहनत की थी, ठीक है, बहुत मेहनत की थी, थक गए थे, तो क्या यानी मेहनत उन्होंने की थी, डायरेक्शन सही नहीं थी, डायरेक्शन सही नहीं थी। यानी एक तालिब इल्म सारा साल पढ़ता रहे, यानी तालिब इल्म को जरा सामने रखे ना, तालिब इल्म सारा साल पढ़ता रहे, ना उसे खाने का होश हो, ना खेलने का, ना दूसरी एक्टिविटीज का, और इम्तिहान में वो फिर भी फेल हो जाए, तो क्या वजूहात हो सकती हैं? नंबर एक, उसने आउट ऑफ सिलेबस तैयारी की थी, यानी जो सिलेबस था, जो इम्तिहान में आना था, उसने वो पढ़ा नहीं, वो इमरान डाइजेस्ट पढ़ता रहा, अखबार जहां पढ़ता रहा, एक एक लफ्ज उसका रट लिया, लेकिन उसके बारे में एक सवाल भी इम्तिहान में नहीं पूछा गया। ठीक है ना, यही वजह हो सकती है ना, कि यानी उसने आउट ऑफ सिलेबस मेहनत की। तो आपका जवाब समझ आती है कि जी वो आउट ऑफ सिलेबस, वो मेहनत जो थी, वो जो मेहनत करनी चाहिए थी आखिरत कमाने के लिए, उसने दुनिया कमाने में लगा दी और थक हार गया दुनिया कमा कमा कर। और इसका सबूत हमें कुरान से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है कि सूरतुल कहफ पढ़ने की ताकीद फरमाई है। एक तो नूर के हवाले से रिवायत मिलती है कि नूर अता किया जाएगा उस शख्स को जो जुम्मे से अगले जुम्मे तक कायम रहेगा, और एक ये भी है कि उसकी शुरू और आखिरी वाली आयत याद करने से दज्जाली फितने से इंसान जो है महफूज रहेगा। तो उसमें आखिरी रुकू में बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछे कि क्या हम तुम्हें बताएं उन लोगों के बारे में जो अमाल के लिहाज से जबरदस्त खसारे में है। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया, ये वो लोग हैं कि जिनकी सारी सही भाग दौड़ दुनियावी जिंदगी में गुम होकर रह गई। व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो गुमान कर रहे हैं कि हम बड़े तीर मार रहे हैं, बड़े कामयाब जा रहे हैं। तो ये इशारा उधर ही मिलता है कि दुनियावी जिंदगी में सारी अपनी जिंदगी खपा दी, आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। या एक मैं आपको इसका पसे मंजर में एक वाकया सुनाता हूं, जो मैंने कहा ना डायरेक्शन सही नहीं होगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा एक ईसाई राहिब के पास गए, और वो ईसाई राहिब आपको पता है रहबानियत और राहिब यानी वो कि अल्लाह का खौफ रखने वाले, इतना अल्लाह का खौफ कि दुनिया को छोड़ दी उन्होंने और पहाड़ों में, जंगलों में, गारों में अपनी ज़िंदगी बसर कर दी और अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजार दी। और आप ये जानते हैं कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ईसाइयत में आपको चीज़ मिलेगी। तो एक राहिब से मिले और वो देखे उन्होंने क्यों ये ज़िंदगी अपनाई, अल्लाह के खौफ की वजह से। तो जज्बा बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन तरीकाकार सही नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में रह के जिंदगी गुजार के हमें दिखाई कि वो हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए नमूना, मॉडल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो बहरहाल हज़रत उमर मिले उस राहिब से और देखा कि वो इंतहाई बूढ़ा हो चुका था, और इतना बूढ़ा था कि उसकी ये जो भवें हैं ये लटक गई थी उसकी आंखों पर, और उस हालत में भी वो अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ़ था। हज़रत उमर ने जब उसे देखा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, और आपने सूरतुल खाशिया की ये आयत तिलावत की कि वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, कि बहुत सारे मुँह उस दिन लटके हुए होंगे, बड़ी मेहनत करने वाले और थक जाने वाले। यानी पॉजिटिव उसका भी यकीन है, ईमान है, अल्लाह का खौफ, आखरत उसका भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है जी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, अल्लाह को भी मानता है, आखरत को भी मानता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, लिहाजा आमिलातुन नासिबा वाली कैटेगरी में चला गया। तो गोया डायरेक्शन का सही ना होना। तो वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलातुन नासिबा, अब आगे उनका अंजाम बताया जा रहा है कि अब वो किस हाल में होंगे। तस्ला
नारन हामिया, वो भुनेंगे, रोस्ट होंगे, नारन, एक ऐसी आग में जो कि हामिया, इंतहाई गर्म होगी। आग के साथ अगर हामिया ना भी लगा हो तो आग कोई ठंडी होती है जी? आग तो होती गर्म है, लेकिन उसके साथ उसकी इंटेंसिटी को बयान करने के लिए हामिया का भी लफ्ज़ बयान फरमाया कि ऐसी आग जो इंतहाई गर्म होगी। और आपने वो रिवायत सुनी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग जो है ये उस आग को 70 मरतबा ठंडा किया गया तो ये जाके बनी है। तो अब उनका रिजल्ट बताया जा रहा है कि अब उन्हें मिलेगा क्या? तस्ला नारन हामिया। अब जाहिर बात है वहीं रहना है, वहीं जीना है, मौत तो आनी नहीं है, लिहाजा भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। गर्मी में सबसे पहले क्या होता है? अब देखिए मौसम चेंज हो रहा है तो सबसे पहले हमें तलब हो रही है प्यास की, क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी कि यहाँ कूलर भी होना चाहिए जी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो प्यास अब लगनी शुरू हो गई है। तो प्यास लगेगी उन्हें, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ हम उन्हें देंगे पीने के लिए, लेकिन क्या फरमाया कि तुस्का मिन आइनिन आनिया, उन्हें पिलाया जाएगा, लेकिन एक ऐसे चश्मे से पानी पिलाया जाएगा जो खुद खौलता हुआ होगा। उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा लेकिन खौलते हुए चश्मे से पानी दिया जाएगा। यानी आपको आप जरा तस्वुर करें कि शदीद गर्मी हो और शदीद प्यास, और उसमें आपको गीज़र से फुल टेम्परेचर करके आपको एक गिलास पानी का भर के दे दिया जाए, तो बताएं क्या हाल होगा। और कुरान में अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि वो पिएंगे, ऐसे पिएंगे जैसे तुम्हारे प्यासे ऊंट पानी पीते हैं। यानी वो इतने अरसे प्यासे रहकर फिर जब पानी मिलता है तो कैसे पीते हैं? ये अपनी मिसाल ले लें, जब रोज़ा खुलने के बाद आप पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं? तो ऐसे पिएंगे, और वो जब पानी खौलता हुआ अंदर जाएगा तो आप खुद अंदाजा करें कि क्या हाल होगा। तो तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री। अब जाहिर बात है अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा, भूख भी लगेगी तो खाने को भी देगा उन्हें, उनके लिए खाना होगा, मगर ज़री में से। अब ये लफ्ज़ चूंकि हमारे लिए बड़ा नया लफ्ज़ है, अब हमने पता ही नहीं है कि क्या है ये चीज़, लेकिन अरब के सामने जब ये लफ्ज़ आया था उसने फ़ौरन से समझ लिया था। ये असल में उनके यहाँ इंतहाई कड़वा कांटेदार पौधा था जिसके पत्ते जो है उनके ऊंट नॉर्मली ज़्यादा खाते थे। ठीक है, तो वो बिल्कुल खाना भी दिया जाएगा, लेकिन ये खाना दिया जाएगा, उन्हें मिलेगा। फिर खाने के क्या फायदे होते हैं जी? भूख खत्म करता है, और दूसरे सेहत देता है, एनर्जी देता है, मोटा करता है। लिहाजा अगली आयत में फरमा दिया कि लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु, वो ना तो मोटा करेगा, वला युगनी मिन जू, और ना ही उससे उनकी भूख खत्म होगी। ये तस्करा था जी नाकाम तलबा का। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहां भी कामयाब होने वाले तलबा को जिक्र किया, कामयाब होने वालों को किया तो नाकाम का जिक्र जरूर किया, साथ नाकाम को पहले जिक्र किया तो कामयाब होने वालों का जिक्र जरूर किया। जन्नतियों का तो साथ ही दोज़खियों का किया तो जन्नतियों का भी किया। आगे फिर अब दूसरे ग्रुप का जिक्र हो रहा है कि वुजूहुन यौमा इज़िन नाइमा, हाँ बहुत सारे चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। लिसाइहा राज़िया, जो उन्होंने दुनिया की जिंदगी में कोशिश की होगी ना उससे राजी होंगे। कहां होंगे? फी जन्नतिन आलिया। ठीक है, ला तस्मऊ फीहा लागिया, जो मैं कुछ मिस भी कर गया हूं बीच में से क्योंकि एक जैसे अल्फाज है, उसमें कोई वो लख बात नहीं सुनेंगे। फीहा ऐनुन जारिया, उसमें भी एक चश्मा होगा, बहता हुआ चश्मा होगा। और कुरान मजीद जगह जगह बताता है कि चश्मे, नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, और पता नहीं क्या क्या मशरूबात होंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं हुए। फीहा सुरुरुन मरफूआ, ऊंचे तख्त लगे हुए होंगे। अब जन्नती क्या होंगे? असल में अल्लाह ताला के मेहमान होंगे, और मेहमानों को इज्जत दी जाती है, उनका इकराम किया जाता है। आप जब कोई फंक्शन अरेंज करते हैं,
जब कोई शादी का एक फंक्शन होता है तो मुझे पता है शादी के जो चीफ गेस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? दूल्हा दुल्हन, वो चीफ गेस्ट होते हैं ना शादी के। तो उनको क्या आप साथ ग्राउंड पे बिठा देते हैं? उनके लिए स्टेज बनता है, उनके लिए स्टेज बनता है ऊंचा करके, ताकि वो सबको नजर आए। तो फीहा, अब ये भी असल में दूल्हा दुल्हन नहीं है, ये अल्लाह ताला के मेहमान हैं। फीहा सुरुरुन मरफूआ, ऊंचे तख्त लगे हुए होंगे, ठीक है। व अकवाबुम मौदुआ, अच्छे फंक्शन पे जाएं आप तो जैसी एंट्री होती है आपकी, देखें आजकल ट्रेंडी है जी, मतलब क्या बात है, रिसेप्शन यानी डिमांड्स होती हैं बाकायदा कि जी रिसेप्शन सही मिलनी चाहिए हमें, ठीक है, बाकी कुछ हो ना हो, बाकी देखी जाएगी, रिसेप्शन सही होनी चाहिए। तो रिसेप्शन आपको अपील करती है। रिसेप्शन क्या, आप एंटर हुए, खूबसूरत मेज़ों पे बड़े सलीके से खूबसूरत गिलास शीशे वाले ऐसे चुने हुए रखे होते हैं, खाली भी अच्छे लगते हैं वो। तो वो जिक्र किया जा रहा है, वह अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मसफूफा व ज़राबियु मबसूसा, कारपेट बिछे हुए होंगे, तकिए लगे हुए होंगे, कुशन्स। तो ये अब उन जन्नतियों की, अपने मेहमानों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने मोटिवेट किया कि अब तुमने फैसला करना है कि कामयाब होने वाले तलबा में आना है या नाकाम होने वाले तलबा में। तो ये मैसेज था जी सूरतुल हाशिया का। अब आपको शायद अंदाज़ा हुआ होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की नमाज में क्यों ये मैसेज दिया करते थे, और कितनी मरतबा आपने सूरतुल हाशिया पढ़ी, सुनी, उससे गुजरे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी सूरतुल हाशिया ने आपको तंग किया हो, हिलाया हो। ये है जी कुरान की हिदायत, और ये हिदायत मुझे बताएं तर्जुमे से नहीं आ सकती। यानी मैं कहता हूँ चले तर्जुमा भी पढ़ लें, पढ़े तो सही, हम तो तर्जुमा भी नहीं पढ़ते। मैं आपसे पूछूं, कोई कहेगा मैंने पता नहीं 50 दफ़ा कुरान ख़त्म किया, कोई कहेगा मैंने 100 दफ़ा किया हुआ है, कोई कहेगा कि मैंने इतनी दफ़ा ख़त्म किया हुआ है। मुझे बता दें एक मरतबा भी हमने तर्जुमे के साथ ख़त्म किया? और फिर तर्जुमा कभी भी किसी ज़ुबान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। जो तासीर उस ज़ुबान की होती है वो असल तासीर है जी। तो उसी के लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। और कोशिश मेरी डेली यही होती है कि मैं आपके सामने जो भी कोई आयत या कोई हदीस बयान करूं वो सबक से रिलेटेड हो। जो लोग पहली मरतबा अरबी पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएं कि 6 दिन पहले उन्हें ये पता था कि जी ये हालत नसब है और ये मुन्नस है और इसकी रफ़ा ये होगी और इसकी जर ये होगी और इसके साथ अलिफ लिखा जाएगा, क्यों लिखा गया, ये कुछ पता था? तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह यूनुस की आयत की तरफ आता हूं कि या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुन। अब कम से कम आप कुरान पढ़ें जब, तो हर लफ्ज पे रुके, देखें उसे। कद जाअतकुम मौइज़तुन, एक नसीहत आ चुकी है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से। व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, और वो शिफा है, शिफाउन, शिफाअन, शिफाइन, व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदौ व रहमतुन, रहमतुन। फिर हालत रफा में मुन्नस इस्म, नसब जरा आप खुद बना लेंगे, लिल मोमिनीन कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुन। हालत रफा नसब खैरन, जर खैरिन, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन। फिर मैंने बीच में एक हदीस सुनाई थी आपको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन, ज़र्रतिन, ज़र्रा, एक ज़र्रा। हम समझते हैं ज़र्रे को क्या होता है जी, ज़र्रा पार्टिकल। लेकिन अरब कुरान के अवलीन मुखातब हैं। अरब के सामने जब ज़र्रा आया था ना, तो ज़रा सोचिएगा कि अरब ने क्या सोचा होगा। ज़र्रा पता है किसे कहते हैं?
ज़र्रा कहते हैं अरबी ज़ुबान में ये जो चींटी होती है, कितना हकीर सा कीड़ा है। अगर चींटी यहाँ पर फर्श पे चल रही हो तो मुझे यहाँ से शायद नज़र ना आए। चींटी अंडे देती है। अब खुद सोचें आप, चींटी का अंडा कितना छोटा होगा। अब वो चींटी जो अंडा देती है, उस अंडे में से जो बच्चा निकलता है, और वो बच्चा कितना छोटा होगा, वो आपको आंख से तो नजर नहीं आ सकता कम से कम। अभी उस बच्चे ने अपना आधा, यानी अपने आप को आधा बाहर निकाला होता है। उस बच्चे को अरबी जुबान में जर्रा कहते हैं। अब उसका वजन कितना होगा जी? वजन क्या होगा उसका? नहीं होगा, सही ऐसी बात नहीं होगा। यानी आज के दौर में नहीं आप कह सकते जी उसका वजन होगा ही नहीं। आज की आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उसका वजन भी निकाल लेंगे, ठीक है ना, यानी ना होने के बराबर। ठीक, तो ये फरमाया जा रहा है जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन भी किब्र होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, फमई यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमई यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी जो एक जर्रे के हम वजन भी नेकी करेगा वो भी देख लेगा, और जो एक जर्रे के हम वजन बुराई करेगा वो भी देख लेगा। तो जर्रा ये होता है जी। फिर एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, एक शख्स चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, यानी आज के दौर में कहेंगे, आज दौर के हिसाब से, कि वो ब्रांड पहनना चाहता है, उसे अच्छा लगता है कि मैं ब्रांड इस्तेमाल करूं। तो आपसे उसने फरमाया कि कोई हर्ज नहीं, हमारा दीन नहीं मना करता हमें ब्रांड से, जहन में रखिएगा। जिसे मना करता है वो आगे जिक्र है। आपने क्या फरमाया? इन्नल्लाह जमीलुन जमीलुन जमीलन जमीलिन, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाला। अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। फिर आपने डिफाइन किया था कि अल किब्र क्या है। किब्र क्या है? असल में किब्र यह है कि हक का इनकार कर देना और दूसरों को हकीर समझना। आप पहने ब्रांड, आप इस्तेमाल करें अच्छी से अच्छी गाड़ी, लेकिन खुदारा किसी दूसरे को कमतर ना समझें। आप जो मर्जी खाएं, अल्लाह ने आपको दिया है, इस्तेमाल करें, दीन नहीं मना करता हमें इस्तेमाल करने से, ठीक है। लेकिन असल चीज वही है कि आप दूसरों को हकारत से ना देखें, दूसरे को कमतर ना समझें कि मुझे ही सब कुछ दिया, आप मुझे कोई सुखाब के पर लगे हुए थे कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया, इससे अल्लाह राजी नहीं है, इसे नहीं दिया, मुझसे शायद राजी है जो मुझे दे दिया, ये नहीं है, जहन में रखिएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल खाशिया, सूरह यूनुस की 2 आयात और हदीस में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, उनकी रफ़ा नसब जर आ गई। सबक को ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त भी हो चुका है। फिर उसी बात पर, कोई भी इसम हो, वाहिद, मुसन्ना, जमा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, 3 इराबी हालतों में अरबी ज़ुबान में पाया जाएगा। वाहिद इसम और जमा मुकस्सर इसम, मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उनको रफ़ा में 2 पेश के साथ, नसब में 2 ज़बर के साथ और जर में 2 ज़ेर के साथ शो किया जाएगा। मुसन्ना इसम चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसे 3 हालतों में 2 साउंड्स के साथ जाहिर किया जाएगा। एक होगी आनी रफ़ा वाली और एक होगी ऐनी नसब और जर वाली। जमा सालिम मुज़क्कर हो इसम, तो उसका इराब 3 हालतों में भी 2 साउंड्स के साथ जाहिर किया जाएगा, ऊना और ईना। ऊना रफ़ा साउंड होगी और नसब और जर ईना साउंड होगी। इसी तरह जमा सालिम मुअन्नस इसम अगर होगा तो उसको भी 3 इराबी हालतों में 2 साउंड्स के साथ शो किया जाएगा। रफ़ा वाली उसकी आतुन साउंड होगी और नसब और जर वाली आतिन। ये एक लेक्चर मैंने खुसूसी तौर पे आपकी रिवीजन के लिए रखा था, वरना नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन बेस आपकी अगर बन गई तो आगे इंशाल्लाह कुरान मजीद की आयत को एनालाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बस इसको पक्का करें। आपको पता होना चाहिए कि वाहिद इसमें है, इस पे 2 पेश क्यों आई हैं, 2 ज़बर क्यों आई हैं या 2 ज़ेर क्यों आई हैं, आनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन। बस ये साउंड्स आपने पहचाननी है, हरकत आपने पहचाननी है, कहाँ पर क्या आता है। तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे आप चंद दिनों बाद जब हम जुमले बना रहे होंगे तो आप एग्जैक्ट और परफेक्ट जुमला बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए हमारे लिए, इस सबक को भी आसान फरमाए, आने वाले असबाक को भी आसान फरमाए, और इसी शौक़ से, इसी जज्बे से, इसी वलवले से हमें अपने कलाम की ज़ुबान सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।